वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में। जो भी समसामयिक घटनाएं जो है हाल फिलहाल में घटित हुई हैं उनके बारे में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसा कि पहला फैक्ट्स हमारे सामने रखा गया है, ये है कि 3 से 6 अप्रैल, एकदम लेटेस्ट है ये, 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन गया कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो अमेरिका के वाशिंगटन में। यहाँ पे प्रश्न ये फ्रेम किया गया है कि किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस, फिर से देखिए, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है भारत की कंपनी भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक को जो 3 से 6 अप्रैल 2023 में अमेरिका के वाशिंगटन में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का जो आयोजन किया गया था उसमें बेस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोसेस डेवलपमेंट का अवार्ड दिया गया है। किसको? भारत बायोटेक को। अगला फैक्ट ये है हमारे सामने कि 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर, ठीक है, पहला विदेशी परिसर कहां खोला गया? तो ये है युगांडा के जिंजा में। और युगांडा जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश युगांडा का जो जिंजा जगह है वहां पे 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर खोला गया। अगला फैक्ट यह है कि केरल स्थित मुत्त्रार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला, ध्यान देखिए, देश का पहला फर्नारियम मतलब वह जहां पे फर्न, जो टेडोफाइट से संबंधित पौधे होते हैं उनको जो है विकसित किया जाए, उनको लगाया जाए, उनको फर्नारियम बोलते हैं, ठीक है। तो केरल स्थित मुत्त्रार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? तो यह है एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान है जो कि वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो कि फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है, ठीक है। ये कहां पे है? एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला तथ्य यह है कि 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई? तो बाघों की भारत में संख्या 2022 में 3167 हो गई है, जो कि टाइगर स्टेटस रिपोर्ट, बाघ स्थिति रिपोर्ट 2018 में 2967 था। तो 2967 2018 से 2022 की जो रिपोर्ट आई है 9 अप्रैल 2023 को, उसमें बाघों की संख्या जो है 3167 हो गई है। तो कितने बाघ बढ़ चुके आज की डेट में? 200। अगला फैक्ट ये है हमारे सामने कि अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है शाहरुख खान। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है? तो ये है मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? ये 1 से 7 अप्रैल 2023 को किया गया। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन, ध्यान दीजिए, डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? तो ये है रेडियो संगवारी नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। अगला फैक्ट, अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये है कर्नाटक।
रिपोर्ट का नाम फिर से ध्यान में रखिए, जस्टिस रिपोर्ट 2022। हाल ही में जम्मू के किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग, ध्यान दीजिए जीआई टैग की बात की जा रही है, ठीक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये है बसोहली पेंटिंग। तो बसोहली पेंटिंग जम्मू से संबंधित है। तो बसोहली पेंटिंग जम्मू की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग की जो है उसको जीआई टैग से नवाजा गया है। तो बसोहली पेंटिंग कहां से है? जम्मू से। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो ये है फ्रांस। तो फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये है 5वां स्थान। तो अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का स्थान जो है वो 5वां रहा है। आपको इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप जो है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए और इस तरीके से इंपॉर्टेंट्स, फैक्ट्स और वीडियो के पीडीएफ के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया। यह है जयपुर के चोंप गांव। तो यहाँ पे ये लिमिटेड कौन सी है? वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इस कंपनी का नाम याद रखना है, जिसने राजस्थान में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है एक क्रिकेट स्टेडियम के डेवलपमेंट के लिए, और ये जगह कहां है? जयपुर के चोंप गांव में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की? यह है कर्नाटक राज्य ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व, स्टेट फेस्टिवल और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? ये है भगोरिया उत्सव। क्या? भगोरिया उत्सव को। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है नेपाल से। तो सेती नदी जल विद्युत परियोजना ये नेपाल से संबंधित है। बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये है ऑपरेशन मुक्ति। तो ऑपरेशन मुक्ति जो है बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज है। क्या? ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये है धारवाड़, कर्नाटक। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय, फिर से ध्यान से रखिए, देखिए, किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये है राज्य कर्नाटक। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये है कर्नाटक के गडग में। कर्नाटक के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन सेंटर WTG स्थापित किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है। क्या? अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। कलर चेंज कर देते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में
जल मार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले इस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो इसका नाम है सागर मंथन। तो सागर मंथन एक डैशबोर्ड है जिसका उद्घाटन बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन और निगरानी करने के लिए सागर मंथन नामक डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने श्योम पुल का उद्घाटन किया? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो श्योम पुल कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के उद्घाटन किया। तो यह किस राज्य में है? ये है कर्नाटक राज्य में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप, ध्यान से देखिए इसको, स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये है मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7-8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में। कहां पे है? असम में। अगला फैक्ट, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में इन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल, ध्यान दीजिए, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की। तो ये है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। इन 4 राज्यों में जो अरावली सीरीज है वो फैली हुई भी है। इस प्रकार अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की जो शुरुआत है उसमें 4 राज्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को समाहित किया गया है। 5 मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की किस प्रजाति की खोज की गई? तो ये है एक्सोस्टोमा धृतिया। एक तो एक्सोस्टोमा जो है वो कैटफिश की प्रजाति है जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में खोजा। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। यह है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। देखिए, मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय क्या है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर में है। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकेंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया? तो यह है IIT मद्रास के द्वारा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है? तो यह है कांगड़ा चाय। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 ये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पारित किया गया है। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो यह है हरियाणा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। तो 2024 तक भारत के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बना लिया जाएगा। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो यह है कोलकाता। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? तो इसका नाम रखा गया है गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान प्रदान किया है? तो ये है 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। क्या? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है,
देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, वृक्ष संपदा योजना शुरू किया। तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो यह है कवास, सूरत, गुजरात में। तो जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने भारत की पहली हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है कवास, सूरत, गुजरात में। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो यह है मुंजम्मा जोगती। ये नाम याद रखिएगा, मुंजम्मा जोगती। तो मुंजम्मा जोगती को चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु एक पोल आइकॉन के रूप में चुना है। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत के 2 आईआईटी, एक है आईआईटी बॉम्बे जिसको 47th रैंक मिली है और एक है आईआईटी दिल्ली जिसको 48th रैंक मिली है। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ये है वैदिक विरासत पोर्टल। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? यह राज्य है तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? तो यह है हल्बी बोली। क्या? हल्बी बोली। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह है डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मार्च 2023 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है उड़ीसा। तो उड़ीसा में राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS घोषित किया गया। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट का लॉन्च किया गया? तो यह है INS एंड्रोथ। क्या? INS एंड्रोथ। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बने हैं? तो ये हैं मिस्टर रणवीर सिंह। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? तो ये है भुवनेश्वर। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है कॉल बिफोर यूडिंग। क्या? कॉल बिफोर यूडिंग, EBUD। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से OneWeb समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो ये है LVM-3। ध्यान से देखिए क्या है LVM-3। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? यह है कुठोरी नदी। क्या? कुठोरी नदी। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्ब्राटॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए
एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AAI के साथ साझेदारी की हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। ये कौन है? हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 क्या आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है 2023 तक। कब तक? 2023 तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। ये नाम याद रखिएगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है काफी हाईलाइट थी। तो जो 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है वो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहां की जाएगी? ये राजस्थान के जयपुर में। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, ये हैं मिस्टर राहुल गांधी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT, ठीक है, तो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? तो यह है उत्तराखंड। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने मार्च 2023 में हंथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, फिर से इसको सुनिए, हंथई वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के 18th वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। यह है तमिलनाडु राज्य। तो यह तमिलनाडु के ईरोड जिले के अंधियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों के वन क्षेत्र में 80,567 हेक्टेयर तक फैला है। अगला फैक्ट यह है हमारे सामने कि भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ है? तो चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र राज्य में। अगला फैक्ट, भारत हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये है वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलोवाट पावर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहां किया गया? ये है चंडीगढ़। अगला प्रश्न, 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौतों के तहत कहां पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? ये है जामडोली, जयपुर में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो ये है अमेरिका। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो यह राज्य है पंजाब। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर को किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित हेप्पाकड्डू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ऑस्कर अवार्ड 2023 भी मिला है। ये है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। क्या? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारतीय रेलवे की बात की जा रही है, ठीक है। पूरे भारत का लक्ष्य तो 2070 तक का है। कब? 2070 तक का है शुद्ध शून्य कार्बन करना, ठीक है। लेकिन भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन मतलब नेट जीरो कार्बन की का जो लक्ष्य है वो रखा है। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? ये है मेघालय। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? ये है बरदा। गुजरात में स्थित बरदा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। वह राज्य जहां
कि विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्प बिल पास किया है? तो ये है राजस्थान। राइट टू हेल्प, हेल्प नहीं, हेल्प। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया है? तो यह है राज्य कर्नाटक। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। अगला फैक्ट, मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? ये किया गया है गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया हरिद्वार में। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देश शामिल थे और इसमें भारत की रैंकिंग थी 126वीं। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील का क्या नाम है? यह है पद्मा लक्ष्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका के राजनयिकों के संबंध के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो यह है जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर। ठीक है, फिर से सुनिए इसका नाम, जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्षेत्र संघ कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये था दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, तो ये है अनुराग शर्मा। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? तो ये है न्यू दिल्ली। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर, देखिए प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया? तो ये है INS द्रोणाचार्य। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस, ध्यान से देखिए, LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया है? तो यह है स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं रमेश सेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24, ध्यान से देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो यह है कांगड़ा जिला। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है? तो यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, 19 फरवरी 2023 को किस राज्य ने चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है? तो यह है तमिलनाडु APJ अब्दुल कलाम का जन्म स्थल है। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो यह है राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, ध्यान दीजिए, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक है 4थी। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफर्टेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? यह है DRDO।
जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। ठीक है। नेक्स्ट, 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। देश की पहली इलेक्ट्रिकल AC डबल डेकर बस का सबसे पहला संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो यह है मुंबई के कुर्ला यस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। तो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया और इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सबसे झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी MPX में हिस्सा लिया? ठीक है, तो मेरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज फ्रांसीसी नौसेना ने क्या? फ्रांसीसी नौसेना। वह शहर जहां, ध्यान से देखिए, वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है। तो यह है नागपुर, महाराष्ट्र का शहर नागपुर में। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजातीय जीविका मिशन शुरू किया गया? तो यह है उड़ीसा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह है मिस्टर दीपक वर्मा को। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय की शुरुआत की है? तो यह है केरल। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स, ध्यान दीजिए, रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है? तो यह है तेलंगाना। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इन्होंने नाम रखा है IITR 00693। ध्यान से देखिए, IITR यहां रुड़की से है 00693। तो सुपर बग के खिलाफ जो है एक जीवाणुरोधी बैक्टीरियल साइड एक मॉलिक्यूल बनाया है, खोजा है IITR 00693। 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया का सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? यह है न्यू दिल्ली में। 13-14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो यह है ताल कटोरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली। भारत में फाइलेरिया को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यह लक्ष्य रखा गया है 2027। और फाइलेरिया, इसको जो है वो हाथी पांव भी बोलते हैं, जिसमें पांव जो है वो फूल जाते हैं, और दूसरा नाम इसको एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, जो कि निमेटोड की वजह से होता है, और इस निमेटोड का नाम है वुचेरिया वनक्रफ्टाई। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी, और आज की डेट में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका भी संचालन यही कर रही है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2023 में। तो 6 करोड़ रुपए जो है आप दीजिए और अंतरिक्ष का आनंद लीजिए। ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी 2023 के बाद। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे की चेंजेस क्लाइमेट, सी यहाँ पे सी का मतलब है महिला से, SHE के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। किसको? श्रेया घोड़ावत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया का सबसे लंबे 1507 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया है? यह है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। फिर से नाम याद रखिए, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। देश में नवनिर्मित वह IIT जिसे प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, यह है IIT धारवाड़। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। भारत का वह शहर जहां 20-22 मार्च 2023 को सिविल 20 C20 की स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, यह है नागपुर, महाराष्ट्र। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाएगी? यह है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अगला फैक्ट यह है कि मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो यह है ऋषिकेश, हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। फिर से इसको देखिए, इस थीम को, एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। कौन? एंथोनी अल्बानीज। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? तो भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की? यह है स्वच्छोत्सव। क्या? स्वच्छोत्सव। अगला फैक्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप की शुरुआत की है? यह है ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह है उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है? यह है कोच्चि मेट्रो। कोच्चि मेट्रो। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है 8वीं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह है पूना, महाराष्ट्र में, पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने की घोषणा हाल ही में की है? तो यह है उत्तराखंड। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई हैं? तो इनकी संख्या है 129 प्रजातियां। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट एक्सोस्केलेटन विकसित किया है? तो ये है नाम इसका स्वयं। फिर से इस प्रश्न को देखिए, तो हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है? तो यह है स्वयं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो इस तेल पाइपलाइन का नाम है मैत्री पाइपलाइन। क्या? मैत्री पाइपलाइन। अगला फैक्ट, हाल ही में
किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? ये है सांस्कृतिक मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत की पोजीशन आई है 85th। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का, ध्यान दीजिए, G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो यह है न्यू दिल्ली, भारत की कैपिटल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा, मतलब 12 वर्ष पुराने कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो इसका नाम था मेगाट्रॉपिक्स 1, MT1। क्या? मेगाट्रॉपिक्स 1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRTC 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन किया? तो यह है नेपाल के साथ। भारतीय रेल के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों, लगभग 3825 किलोमीटर पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो ये है सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG, ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहां आयोजित की गई? तो यह है राजस्थान का उदयपुर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जिसको सिप्री बोलते हैं, कि मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन रहा है क्या? अपना देश भारत। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, मतलब हथियार का इंपोर्ट करने वाला देश भारत बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया है? तो ये है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इस शहर में, जम्मू कश्मीर के कश्मीर में। पिछले दिनों यूएस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78%, कितने प्रतिशत? 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।